अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द रिसर्च होम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है बायोसेफ्टी। देखिए, एज अ रिसर्चर हम बायोसेफ्टी जो है वो हमारे एक लाइफस्टाइल की तरह होती है। जब हम रिसर्च करते हैं और जब हम लैब में आते हैं या जो भी हमारा जितनी भी रिसर्च होती है, जो भी हम काम कर रहे होते हैं, उसमें हमें बायोसेफ्टी बहुत सिखाई जाती है। बल्कि हमने अपने एमफिल के कोर्स वर्क में भी बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी एंड बायोएथिक्स इसका पूरा एक कोर्स पढ़ा था। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, बायोसेफ्टी कभी भी आपको किसी के सिखाने से नहीं आएगी। आपको लोग कितना भी बताते रहें, कितना भी सिखाते रहें, आप हाईली एजुकेट हो जाएंगे, आप पीएचडी कर लेंगे, आप पोस्ट डॉक कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर वो वाली चीज़ नहीं आएगी जब तक आप उसको समझेंगे नहीं। देखिए, हम जो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करते हैं वो बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी से कनेक्टेड होती हैं। जब तक हम अपनी आइडियोलॉजी में वो उस चीज़ को फिट नहीं करते, जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फोर्सफुली किसी के कहने से या रूल है आप पे फाइन हो जाएगा, इस हिसाब से अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम सबको पता है कि बायोसेफ्टी क्या है। मैं आपको बिल्कुल भी बायोसेफ्टी पढ़ाने नहीं आई हूँ। हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम बायोसेफ्टी अपने आप पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। बायोसेफ्टी आपको पता है कि क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। बायोसेफ्टी हमें अप्लाई क्यों करनी चाहिए? अप्लाई हमें इसलिए करनी चाहिए, देखिए बहुत सारे रिसर्चर्स, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना, हमें अपनी बायोसेफ्टी चाहिए होती है। हम N95 भी पहन लेंगे, हम ग्लव्स भी पहन लेंगे, हम लैब कोट भी पहन लेंगे, डबल डबल ग्लव्स पहन लेंगे। हम ब्लड हैंडल कर रहे होते थे, जब एक्सट्रैक्शन कर रहे होते थे तो हम डबल डबल ग्लव्स पहन के ब्लड हैंडल करते थे। मतलब अपनी बायोसेफ्टी के लिए तो तकरीबन सभी लोग जो होते हैं वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। और अगर फिनोल से हैंडलिंग कर रहे हैं तो उन्हें N95 भी पहनना है कि अगर हमने इसको इनहेल कर लिया तो ये अंदर जाके बहुत इरिटेशन करेगा, ये वो ऑल दैट। लेकिन जब बात एनवायरनमेंट की आती है ना, उस वक्त हम सेल्फिश हो जाते हैं। उस वक्त हम नहीं सोचते कि अगर हम किसी बायोसेफ्टी के रूल को वायलेट कर रहे हैं या हम केयरलेसनेस दिखा रहे हैं, उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये हम नहीं सोचते। देखिए, बात दोनों तरफ से है। हमें बायोसेफ्टी अपने लिए भी करनी है और बिल्कुल उसी रेशो से हमें एनवायरनमेंट की सेफ्टी भी देखनी है। इस तरह नहीं होता कि आपने अपने आप को तो सेव कर लिया और एनवायरनमेंट को आप देख नहीं रहे। आपने खुद N95 पहना हुआ है और आप एक बहुत बड़ी खुली जगह पे, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे आप फिनोल यूज़ कर रहे हैं। नो, यू हैव टू डू दिस इन द कैबिनेट, ताकि उसके एरोजोल्स हवा में ना जाएं, ताकि उसकी वजह से किसी और को इनहेलेशन का या सांस का कोई मसला ना हो। मगर हम ये सब नहीं देखते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड बायोसेफ्टी। सिर्फ आपकी अपने लिए नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए भी है। आपको खुद को सेफ रहना है, अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है, प्लस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी करनी है। सबसे बड़ा वायलेशन बायोसेफ्टी का, सबसे बड़ा, ये हम रिसर्चर्स का नहीं है, ये डॉक्टर्स का भी है, ये हेल्थ केयर वर्कर्स का भी है। यू पुट ऑन योर लैब कोट एंड यू रोमिंग अराउंड द ग्लोब लिटरली। मतलब आप लोग आप लोग नहीं कहना चाहिए, हम भी करते हैं, सब करते हैं ये हरकतें। किसी से बहुत अनइंटेंशनली हो जाती है और किसी की ये आदत होती है। आपने लैब कोट पहना हुआ है और आप पूरी दुनिया में चक्कर काट रहे हैं। आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, आप कैफेटेरिया जा रहे हैं, इवन आप शॉपिंग करने चले जाते हैं। लैब कोट पहन के आप शॉपिंग करने चले जाते हैं, आप पॉइंट में चढ़ जाते हैं, आप वैन में बैठ जाते हैं और आप ये नहीं सोचते कि मैंने ये लैब कोट किस लिए पहना था और मैं इससे क्या करके आया हूँ। मतलब मुझे शदीद हैरत होती है। देखिए, लैब कोट जो है ना, वो आपका लैब में पहनने के लिए, जब आप लैब में मौजूद हो, आप लैब में काम कर रहे हैं, आपने अपने आप को सेफ रखने के लिए लैब कोट पहन लिया। ठीक है, ये डॉक्टर्स होते हैं, वो ओटी में जाते हैं या पेशेंट को देखने जाते हैं। ज़ाहिर है पेशेंट बहुत इन्फेक्शियस होते हैं, उनको देखने के लिए जाते हैं, तो आपने लैब कोट पहना हुआ है। बट आप जब वहाँ से बाहर निकल गए, जब आपको लैब कोट की क्या ज़रूरत है? मतलब वो आपका एक ड्रेस कोड नहीं है, आपका ड्रेस नहीं है कि आप उसको पहन के सारी दुनिया में घूम रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी जा रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि आपके अराउंड जितने भी लोग हैं वो उससे कितना ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं और उनके लिए वो कितना डेंजरस हो सकता है। इवन आई सॉ पीपल, आई डोंट नो, आई कांट से दैट दे आर हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स, बट आई सॉ द ब्लड स्टेन्स ऑन देयर लैब कोट
और उस लैब कोट के साथ ब्लड स्टेन्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल के स्टेन्स होते हैं। हम लैब कोट वेयर करते हैं, हमें पता है कि अगर कोई स्टेन उसके ऊपर लग जाता है तो वो पुराना होने के बावजूद भी कैसा दिखता है। बट पीपल आर सो केयरलेस इन दिस एस्पेक्ट। मतलब आप अगर लैब कोट पहन रहे हैं तो आप जिस काम के लिए आपने पहना है बस वही काम करें। अगर आपको बाहर जाना है, अगर आपको लाइब्रेरी जाना है, अगर आपको कैफेटेरिया जाना है, अगर आपको बाहर निकलना है, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है जहाँ बहुत सारे लोग हैं, या वैन में जाना है, तो यू डोंट नीड इट, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देखें, इसका ताल्लुक ना किसी ग्लैमर से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी फैशन से नहीं है। बहुत सारी शुरू में मुझे पता है कि जब हम नए नए यूनिवर्सिटी में आते हैं या नए नए लैब में जाते हैं तो लैब कोट पहनना हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा होता है कि यार क्या लग रहा है, देखो लैब कोट पहन के इस तरह से। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हमें ये नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से दूसरे लोग कितने रिस्क में आ जाते हैं। आपको ये सोचना, आप तो प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन आपकी इवन घर पहनकर चले जाते हैं, घर में भी ये नहीं सोचते कि लैब कोट जो है ना वो स्ट्रिक्टली आपके लैब के प्रेमिसेस के अंदर के लिए है बस। अगर आप लैब से बाहर निकल रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप घर जा रहे हैं या लाइब्रेरी जा रहे हैं या कैफेटेरिया जा रहे हैं या कॉरिडोर में बैठ रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, आपको लैब कोट की ज़रूरत नहीं है। आप लैब के प्रेमिसेस के अंदर उसको छोड़ दें, उसको इवन घर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस यही बात है ना कि हम लोग सोचते नहीं हैं। अगर हमें किसी ने फोर्सफुली कह दिया तो ठीक है, लेकिन ये कि हमें ये वाली बात ज़रूर समझनी चाहिए, लैब कोट सिर्फ और सिर्फ आपके लैब के अंदर के लिए है। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। मुझे लिटरली बहुत इरिटेट करती है ये चीज़, जब मैं किसी को लैब कोट पहने हुए देखती हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसके बराबर में, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या वैन है या पॉइंट है, मैं उसके बराबर में भी बैठूँ। मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है, क्योंकि हमने अपने टीचर से बायोसेफ्टी की बहुत सीखा है, बहुत उन्होंने हमें हमारे अंदर जो है ना इस चीज़ को भर दिया है। तो ये कि ये बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसी तरह अगर आप ग्लव्स पहने हुए हैं तो आपको जो काम करना है आप वो करें। आप हर चीज़ को टच नहीं कर सकते, आप इंटरकॉम को टच नहीं कर सकते, आप अपनी बॉटल से आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, जब क्योंकि ये आपकी ही सेफ्टी है। आप बाद में जब वो ग्लव्स उतार देंगे और उसके बाद उसी बॉटल को टच करेंगे तो फिर ग्लव्स पहनने की ज़रूरत ही क्या थी। मतलब ग्लव्स आपको सेव करने के लिए, आपके एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए भी है। आप ग्लव्स पहनकर हर उस चीज़ को टच नहीं कर सकते जिसे पब्लिकली लोग टच करते हैं। हम कूलर को टच कर रहे होते हैं, हम स्विच बोर्ड्स को टच कर रहे होते हैं, हम डोर के हैंडल्स को टच कर रहे होते हैं। मतलब ये तो मोर देन प्रोटेक्शन, ये तो स्प्रेडिंग हो गई ना। आप हैजर्डस एजेंट या हैजर्डस केमिकल्स और उन चीज़ों से जिससे आप खुद बच रहे हैं, आप वो दूसरों तक भी फैला रहे हैं। तो ये बायोसेफ्टी नहीं हुई, ये तो बहुत कुछ उल्टा ही हो गया। मतलब हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। प्लस हम लैब्स में खाते पीते हैं। अब वीडियो बहुत छोटी है, मेरी लास्ट 2 वीडियोस जो थी वो बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन ये वाली वीडियो मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटी हो, इसलिए मैं कम बात कर रही हूँ। मगर मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो इतने से टाइम में बाहर नहीं निकलेंगी। हम लोग लैब में खाते पीते हैं, यहाँ बैठ कर थोड़ी देर पहले हम यहीं पे काम कर रहे होते हैं, वहीं पे हम अपना खाना खोल के बैठ जाते हैं। मतलब व्हाट इज़ दिस। हम लोग साइंटिस्ट हैं, हमें हर चीज़ की बहुत अच्छी तरह से समझ है, लेकिन पता है बात क्या है, हम इसको सीरियस नहीं लेते या हम इसको अपना लाइफस्टाइल नहीं बनाना चाहते। अभी कोविड के टाइम में हर शहरी ने, हर सिटीज़न ने, इवन के जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक लेमैन भी है, उसने भी हाथ धोना सीख लिया है। अभी भी अब तो खैर टाइम बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है वैक्सीन आ गई है, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा पक्की आदत पड़ चुकी है ना कि आप घर जाएं तो हाथ धोए बगैर किसी चीज़ को हाथ लगाने का दिल नहीं चाहता। ना हाथ मिलाते हैं, ना गले मिलते हैं। अब ये चीज़ मास्क वेयर करने की वजह से सर्दियों में जितना फ्लू और ये सब दूसरे लोगों को नॉर्मली होता है वो हमें नहीं हुआ इस दफ़ा, क्योंकि हमने मास्क पहने हुए थे, हमने हैंड वॉश किए थे। ये चीज़ नज़र आती है, जब होती है तो नज़र भी आती है। तो प्लीज़ बायोसेफ्टी को अपना लाइफस्टाइल बनाएं। जब आप यहाँ से इसको समझ लेंगे ना, जब आप अपने लाइफस्टाइल की तरह इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। अगर आप इसको एक ड्यूटी समझेंगे या इसको एक रूल समझ के फॉलो करेंगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगी, फिर हम गलतियाँ करेंगे। अपने जितनी बायोसेफ्टी और जितनी प्रोटेक्शन हमें अपनी करनी है, जितना अपने आप को सेफ रखना है, उतना हमें एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना है। अगर हमारी वजह से कोई इन्फेक्ट हो जाता है या किसी को ये चीज़ लग जाती है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। मैं आपको कुछ लिंक्स भी दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कुछ बायोसेफ्टी की वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेंगी, और आप लोग देखा करें।
इनको समझा करें। ये बात स्टिल यही है कि देखने, समझने, पढ़ने से हमें बायोसेफ्टी नहीं आएगी, हमें बायोसेफ्टी आएगी सिर्फ उसको अडॉप्ट करने से, उसको लाइफस्टाइल बनाने से। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।